अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, तो अभी तो एमडीकेट बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें टॉपिक 5 अब हम स्टार्ट करेंगे जो कि अबाउट है सेलुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। और इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसको हम स्टडी करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो अगर आप देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि हमने इसको स्टडी करना है बेसिक एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी हमारे पास टू टाइप्स हैं, जिसमें एक है एस ई आर और एक है आर ई आर, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये ई आर है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक कनेक्शन है या एक नेटवर्क है, कनेक्शन है या एक नेटवर्क है। और ये होता कहाँ से है, ये आपके थ्रू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से लेकर और जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ तक इसकी एक्सटेंशन होती है। मतलब ये है कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो यहाँ से ये इस तरह से एक्सटेंड करता हुआ आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको टच करेगा। तो ये एक इसके रफली आइडिया है इसका। तो इसके बाद ये तो हो गया कनेक्शन और नेटवर्क। हमने अब ये देखना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसको हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ई आर इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ओके, अब इसमें हम ये देखना है कि एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इसमें अब दो टाइप्स हैं, एक एस सी आर है और एक आर ई आर है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं आर ई आर की, तो आर ई आर जो है इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इसकी जो सरफेस है उस पर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो हैं ये इनकी प्रेजेंस की वजह से जो आर ई आर है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको रफ कहते हैं। इसके बाद सेकेंडली जो है राइबोसोम्स अगर अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि आर ई आर जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर। अब प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसमें ये इन्वॉल्व है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी तो यहाँ से जो प्रोटीन्स हैं इनको वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा गोल्जी अपरेटस की तरफ, वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होगी और देन वो रिलीज हो जाएंगी जहाँ पर उनका टारगेट होगा। तो यहाँ पर इनकी सिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। जहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपकी जो सेल है जहाँ पर आपका न्यूक्लियस है वो आपकी मशीनरी है, जहाँ पर आपके जो प्रॉपर डीएनए है उससे आपका आरएनए बन रहा है, आरएनए से आगे जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये राइबोसोम्स जो है ये फैक्ट्री हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि आर ई आर जो है इससे जो प्रोटीन्स हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट होती हैं गोल्जी अपरेटस को, वहाँ से उनकी प्रोसेसिंग होती है और वो फिर वो फाइनलाइज हो जाती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं लाइक जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कुछ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की एडिंग की वजह से ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, तो इस तरह की जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आती हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे मूव करें तो हमारे हमारे पास आ जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब आप स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो स्मूथ इसको हम कहते हैं, यहाँ पर इसकी रफ अपीयरेंस है, यहाँ पर इसकी स्मूथ अपीयरेंस है। क्लियर। अब जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स अवेलेबल नहीं होते, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। क्लियर। ये विदाउट ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये विदाउट राइबोसोम्स होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें से अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसका जो फंक्शन है अगर आप वो देखें तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, इसका मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेटाबॉलिज्म किस चीज़ की, मेटाबॉलिज्म आपके जैसे बॉडी में लिपिड्स होते हैं, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है। इसके अलावा और अगर आप देखें तो लाइक सर्टेन टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसकी भी, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो टाइप ऑफ लिपिड, तो इनकी जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा अगर आप लिवर के अंदर इसका रोल देखें, आपका जो लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन।
लीवर आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। आपकी जो थर्मो रेगुलेशन है उसमें भी लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी डिटॉक्सिफिकेशन जो है बॉडी की, उसमें लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लीवर के अंदर जो SCR है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं कि जैसे अमोनिया है, अब अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। तो अब अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लाइक आप यूरिक एसिड कह लें, ठीक है, वो लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया, क्लियर। तो उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो भी लीवर के अंदर SCR परफॉर्म करता है। इसके बाद इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस में जब मैं जाऊं तो हम ये देखते हैं कि नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन है, नर्व इम्पल्स, ठीक है, आपके कुछ नर्व इम्पल्सिस जो हैं उनकी जो कंडक्शन है वो भी इसमें ये इन्वॉल्व होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आपके मसल सेल्स हो जाते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, आपके मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स जो हैं उनके अंदर भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये काम करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इनमें से अगर कोई भी पूछ लिया जाए तो आप वो बता सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा इन्वॉल्व है, वो RER इन्वॉल्व है, क्लियर। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इंक्लूडिंग ER, तो ये आपके जो सेल की स्ट्रक्चर है इसको भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सेल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है आपका वो भी मेंटेन है। वो किसकी हेल्प से है, वो इसी की हेल्प से है, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। तो ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम के थ्रू आपको बता दूं तो आप ये देखें कि आपका ये अगर न्यूक्लियस है, जिस वन इज जो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं ये कह दूं कि ये मेम्ब्रेन है तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं इनसाइड, अगर इसको मैं यूं कह दूं, क्लियर। तो इसके साथ आपको एक ये कनेक्शन नज़र आएगा, ये इस तरह का एक कनेक्शन, ये एक कनेक्शन होता है इस तरह का, और इसके साथ आपके पास जो है वो अटैच होता है दूसरा इसका स्ट्रक्चर। इस पोर्शन को मैं कह देता हूँ कि ये RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये SCR है, क्लियर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब आप RER की सरफेस अगर आप देखें तो वो न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच है, जबकि SCR जो है उसके कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता है, वो यूं होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, यूं उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर फिर आपकी आ जाती है जो सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ से लेकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक इसकी एक्सटेंशन है। तो कंप्लीट ये पूरा जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको आपने याद रखना है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिसमें वो कन्वर्ट कर देगा उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन जिसमें मसल सेल्स इन्वॉल्व हैं, आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सेल उसको मेंटेन रखने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जिसमें लिवर लिपिड्स की प्रोडक्शन भी होगी और उनकी डिग्रेडेशन भी होगी, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन जो है वो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो भी SCR करवाएगा। RER में आपकी ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब राइबोसोम्स है वो एक आपका एक अलग टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें राइबोसोम जो है उनके 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो उसको जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसमें ER का कौन सा जो पोर्शन है वो इन्वॉल्व है, तो वो SCR है। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि अगर लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, तो वो भी SCR के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेंटेन है वो किसकी हेल्प से है, तो वो भी SCR की हेल्प से है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ इससे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑरिजिनली है, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपने जो है वो याद रखने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम अपना डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स को। तो यहाँ तक ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।